अभी जब सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई, वहां पे एआईएफएफ ने यही बात छेड़ी कि अगर अभी आप सीओए को बिठाते हो, आपको फीफा से बैन खाने वाला होगा। अभी अगर फीफा हमें बैन करती है, इसका मतलब हम कोई भी इंटरनेशनल मैचेस ना अपनी कंट्री में होस्ट कर सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। It's highly unlikely that Indian football won't be allowed to participate in the AFC qualifiers. चारों तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या फीफा बैन करने वाली है हमारे इंडियन फुटबॉल को? आर वी गोइंग टू गेट बैन? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुतों के मन में अभी घूम रहा है, और स्पेशली अभी एएफसी कप इतने नज़दीक है। अगर बैन होती है तो क्या होगा? क्या फीफा और एएफसी के दोनों के रूल्स अलग अलग हैं? चलो, अभी प्रफुल्ल पटेल निकल गया है, बट क्या हमें उनसे अभी छुटकारा मिला है? और अभी उनके जगह कौन बनेंगे नए प्रेसिडेंट, एंड हाउ विल ही बी? ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके सामने सभी इंडियन फुटबॉल के इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स ला सके। तो सीधा चलते हैं वीडियो की ओर, बट उससे पहले एक शॉर्ट इंट्रो। अगर अभी मैं डायरेक्टली पॉइंट पे बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल को निकाला गया है फ्रॉम एआईएफएफ, और ऑन दी अदर हैंड प्रफुल्ल पटेल अभी ये कह रहे हैं कि जो अंधेरा जो इंडियन फुटबॉल में अभी आ सकता है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सभी हमारी गलती है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई, वहाँ पे एआईएफएफ ने यही बात छेड़ी कि अगर अभी आप सीओए को बिठाते हो, आपको फीफा से बैन खाने वाला होगा। इनडायरेक्टली इज इट अ थ्रेट टू इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है भाई इट्स अ थ्रेट। एआईएफएफ थ्रेट कर रहे हैं कि हमें फीफा से बैन मिलेगा अगर आप सीओए को वहाँ पे बिठाते हो। अब ये जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि सीओए, ये कोई नई नहीं है, ये 2017 से चली आ रही है। वहाँ पे 2 मेंबर्स थे पहले, अभी इट्स जस्ट हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, वहाँ पे एक और मेंबर को ऐड किया गया है और वो है रिटायर्ड जज अनिल दवे सर, वहाँ पे ऐड किया गया है। सो एज 2 मेंबर कमिटी हैज़ बिकम नाउ अ 3 मेंबर कमिटी। इस वीडियो में मैं थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट जाने वाला हूँ, तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। प्रफुल्ल पटेल 2009 में बने एआईएफएफ के प्रेसिडेंट, और उनके बनते ही जस्ट 3 साल के बाद ही उनके स्टाफ कमिटी मेंबर्स, फिर हमारे इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उनको धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि भाई ये बंदा ये बंदा सही नहीं है हमारे इंडियन फुटबॉल को, ये इंडियन फुटबॉल को डुबाने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। एज ए रिजल्ट एडवोकेट राहुल मेहरा जी ने पहला चैलेंज उन्होंने किया 2012 में, और वहाँ से ही ये सिलसिला शुरू हुआ, और अभी लगभग 10 साल के बाद फाइनली हमें सभी के बातें फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सुनाई गई और प्रफुल्ल पटेल को हटाया गया, और जून महीने के 30 तारीख तक टाइम दिया गया टू ऑर्गेनाइज न्यू इलेक्शन। और अभी इन बिटवीन एक सीओए यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाई गई, या फिर आप कह सकते हैं टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इस कमिटी को लीड कर रहे हैं बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज AR दवे सर, अलॉन्ग विद एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी सर, एंड हमारे फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भास्कर गांगुली सर के साथ। और उनका एक ही काम है कि नॉट टेक अप एनी मोर टाइम ऑफ द कोर्ट एंड ऑल्सो ऑफ एनीवन एल्स हु इज इन्वॉल्व इन द मैटर। और कोर्ट ने यह भी कहा है टू मूव ऑन विद द गुड फंक्शनिंग ऑफ द एआईएफएफ, ताकि इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवा सकें, और तो और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टिल जून 30, और इंडियन फुटबॉल को एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड फॉलो करे। आपको तो पता ही होगा कि कुछ भी करिकुलम सही तरीके से फॉलो नहीं किया था पिछले कुछ सालों में। अभी मैं चीज़ों को 2 साइड में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इज इट अ गुड स्टेप? आंसर इज हेल या, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप एंड इट्स अ नेसेसरी स्टेप, हम यही कह सकते हैं फॉर इंडियन फुटबॉल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये गुड स्टेप हमें कितना भारी पड़ सकता है? अब ये बताऊं तो जी हाँ दोस्तों, हम पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया AFC खेल रहे हैं जून के 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। अभी अगर फीफा हमें बैन करती है, इसका मतलब
हम कोई भी इंटरनेशनल मैचेस ना अपनी कंट्री में होस्ट कर सकते हैं और ना ही खेल सकते हैं। हमारे अंडर 17 वोमेन्स फीफा के होस्टिंग के जो भी चांसेस है वो भी गिर सकती है। अभी फीफा अगर चाहे तो शायद ये जो बैन का बात जो चल रहा है वो 15 तारीख के बाद हमारे इंडियन फुटबॉल को मिले। अब ये जो डिसीजन होगा अगर ये होता है तो हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम AFC क्वालिफायर्स खेल पाएंगे। अब ये जो बात है ये टोटली फीफा के ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर से ज़रूर बात करेंगे फाइनल डिसीजन लेने से पहले। अब जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो फीफा के तरफ से ही आएगा। अभी हमारे नेशनल कैंप पे एक ऑब्वियस सी बात चल रही होगी कि क्या हम AFC खेल पाएंगे। फिर वहाँ पे कोई एक ज़रूर ऐसा खिलाड़ी होगा कि जो कि सबको मोटिवेट करके रखने वाले हैं कि भाई डरो मत, आप गेम में फोकस करो और जो भी होगा हमारे भले के लिए ही होगा, और ये आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अभी आपको बताते हैं आखिर क्यों बैन करेगी फीफा हम। अभी तक तो मैं बोलता रहा हूँ कि बैन होने से क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इस पे बात करते हैं। हमारे इंडियन फुटबॉल को बैन कर सकती है क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन दूसरे देशों में भी हुआ है, सच एज जिम्बाब्वे, केनिया, पाकिस्तान, वहाँ पे हुआ था, तब फीफा ने उन्हें बैन कर दिया था। जब भी सेम सिचुएशन हुआ था, जस्ट लाइक एट प्रेजेंट इंडिया में जो हो रहा है, सेम टू सेम सिचुएशन जहाँ जिम्बाब्वे, केनिया, पाकिस्तान में हुआ था, तब फीफा ने उन्हें बैन कर दिया था। अभी देखते हैं क्या होता है। बट अभी एक और सिनेरियो के ऊपर बात करें तो शायद हमारे AFC कप के मैचेस भी हम खेल पाए आफ्टर इंडिया गेटिंग फीफा बैंड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम AFC कप क्वालिफायर्स के मैचेस भी खेले और फीफा हमें इन ड्यू टाइम फीफा इंडिया को बैन भी कर दे? क्या ये पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू टॉप इंडियन फुटबॉल जर्नलिस्ट मिस्टर सिद्धांत अनय सर, उन्होंने कहा है कि AIFF माइट बी बैन, बट उनको नहीं लगता है कि इंडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा टू प्ले इन द AFC क्वालिफायर्स, एंड ही डाउट्स एनीथिंग विल बी हैपन सो क्विकली। और उन्होंने ये भी कहा है कि इट्स हाईली अनलाइकली दैट इंडियन फुटबॉल वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द AFC क्वालिफायर्स। अगर अभी इंडिया को थ्योरेटिकली बैन भी होता है तो इट विल बी फॉर 2 or 3 months। AFC का अगर देखें तो they have taken COVID as a reason from 2019 to amend their own states। और इंडिया अगर क्वालिफिकेशन as held by AFC, India has no bearing under FIFA World Cup at this moment right now। That stage of Asian World Cup जो कि FIFA के लिए था, वो स्टेज ओवर हो चुकी है। और अभी जो FIFA AFC क्वालिफायर्स जो अभी हो रही है, those are not related to FIFA World Cup and these are purely related to AFC। So as for India qualification in the qualifiers, you can say it's a bogey that has been used in the entire story in order to not the job done or whatever the other reason might be। अगर आप उनका लाइव इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज AIFF को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया गया है टू हैंड ओवर ऑल द चार्जेस ऑफ द फेडरेशन टू COA। और अभी अगर इलेक्शंस की बात करें तो हम बस यही चाहेंगे कि जो भी नए प्रेसिडेंट बने वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना हो, एक ऐसी व्यक्ति हो जो कि फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि जो बंदे का फुटबॉल में इंटरेस्ट है वो जो काम होगा हमारे इंडियन फुटबॉल में उसको अच्छे से मज़े में कर पाएगा। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और हमारे फॉर्मर इंडियन फुटबॉल स्टार बाइचुंग भूटिया आर द प्रोबेबल कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शंस। अब बात आती है, आपने तो देख ही लिया होगा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले प्रेसिडेंट होने का क्या नतीजा हुआ। नाउ रियली वी डोंट वांट अ प्रेसिडेंट जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो। हम यही चाहते हैं कि एक वैसी व्यक्ति हो जो कि इंडियन फुटबॉल को जानते हो, हमारे पैशन को समझते हो, उसको फॉलो करते हो। उस टाइप का कोई अगर प्रेसिडेंट होता है तभी हम कह सकते हैं कि हमारे इंडियन फुटबॉल ग्रो करेगी। अभी ये फीफा बैन का सीन जो है जो भी है, लेट्स वेट फॉर द फाइनल कॉल फ्रॉम फीफा, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा, हम कमेंट्स में आप सभी का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी हासिल किए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल चैनल के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।